तो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीत किनौरी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो अच्छे भी होने चाहिए। और पिछली कल मैंने आपको अपने मायके वालों के बारे में बताया था कि कौन कौन मेरे मायके में है, और दिन से ब्लॉग शुरू किया था। तो पिछली कल आरुषि को देखने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मुझे आरुषि को सुला के ब्लॉग की शुरुआत करनी पड़ी थी। बट बीच में फिर आरुषि उठ भी गई थी, और आज रात में ब्लॉग शुरू करने का मतलब ये है। अभी तो टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, और आज इतना लेट ब्लॉग शुरू करने का रीज़न ये है कि आज दिन भर मेरे पास फ़ोन नहीं था। डैडी ले गए थे, और मेरी आरुषि का आधार कार्ड बन के आ गया है, तो मेरे फ़ोन में मैसेज आ गया था, तो इसलिए डैडी मेरा फ़ोन ले गए थे। और डैडी सुबह गए थे और शाम के टाइम लौटे थे 3 बजे। फिर उसके बाद मैं घर के काम पे ऐसे ही व्यस्त हो गई और टाइम नहीं लगा। बट अभी टाइम है मेरे पास, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने कल बोला था मैं आज वो पूरा कर लूँ। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि मेरे ससुराल में कौन कौन है फैमिली में। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी मेरी मम्मी डैडी से। तो कैसे लगे आपको मेरी मम्मी डैडी? तो मेरे डैडी एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल रिटायर होके आ गए हैं, और 25-26 साल हो गए हैं इनको रिटायर होके घर आए हुए। और मम्मी हाउस वाइफ है। तो मम्मी डैडी कभी मुझे ऐसे एहसास होने नहीं देते हैं कि वो मेरे सास ससुर हैं। हमेशा जैसे मम्मी डैडी होते ना अपने, वैसे ही फील आता है। और मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। कभी मुझे सास की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। जब मुझे अपनी माँ की ज़रूरत होती है तो मेरी माँ बन जाती है। और जब मुझे किसी सहेली की या कोई भी ऐसा चीज़ हो जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ मम्मी से, तो मैं कभी दोस्त बन के सुन लेती है वो सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छी है मम्मी। और कभी मेरी मम्मी की याद मुझे नहीं आने देती है। तो मेरे पास दो मम्मी हैं, और मायके में जाऊँ तो मम्मी, ससुराल में आऊँ तो मम्मी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सास में मतलब जैसे एक सारे कहते हैं ना कि मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है। तो मेरी सास कैसी भी वैसी भी नहीं है, बस मम्मी जैसी है। और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और बहुत ज़्यादा समझती है मुझे। और मैं बीमार भी हो जाती हूँ तो मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि अभी बीमार होगी, तो रात को ही चली जाती है। कभी दवाई लेके आ जाती है, कभी डॉक्टर को लेके आ जाती है। तो बहुत अच्छी है, बहुत केयर करती है मेरे बच्चों का। तो बहुत ज़्यादा केयर करती है, और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। और डैडी की बात करूँ तो डैडी बहुत अच्छी है। ऐसे कभी कुछ गलत शब्द नहीं बोला मुझे, हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझा है। और जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है या कुछ भी, तो मैं बोल देती हूँ डैडी को कि मुझे ये चाहिए या ये भी, तो मुझे मिल जाता है उसी टाइम ही। तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए, है ना। तो मम्मी डैडी मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस घर की मैं अकेली बहू नहीं हूँ, तो हम 3 बहुएँ हैं। तो ये मत समझना कि मुझे अकेली को ही प्यार करते हैं। तो हम तीनों बहुओं को बराबर का प्यार मिलता है, और कोई किसी को नीचे नहीं, किसी को ऊपर नहीं। हमेशा तीनों बहुओं को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। तो कभी सास ससुर वाला रूप धारण नहीं किया है अभी तक, और ना मुझे लगता है कभी आगे भी होगा ऐसे। अगर हम खुद ही नौबत ना दें तो वो भी ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो ये रीज़न है। और अब चलते हैं हमारे इस घर की बड़ी बहू और बेटे की तरफ। तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी। सॉरी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास आधे फैमिली की पिक्चर्स नहीं है, क्योंकि ये मेरा फ़ोन नया है, और पुराने फ़ोन पे सेव था, मेमोरी कार्ड पे नहीं था सेव। तो वो सारे मतलब फ़ोन मेरा टूट गया था और सारा कुछ वॉश हो गया, तो इसलिए तो मैं आप लोग को सॉरी बोलूँगी। बट हाँ, उनके बारे में मैं बताऊँगी।
तो जो इस घर के बड़े बेटे और बहू है, तो सबसे पहले मैं भाई के बारे में बताऊंगी आपको। तो वो अभी हमारे साथ नहीं है, वो एक्सपायर हो गए हैं और 4 साल हो जाएंगे उनको अगले महीने 1 तारीख को, तो इसलिए। और उनके 2 बेटियां हैं। फ़िलहाल दीदी वगैरह दूसरे वाले घर पे रहते हैं। तो अब चलते हैं बीच वाले भाई और दीदी की तरफ। तो वो भी दूसरे वाले घर में रहते हैं और उनको यहाँ से शिफ्ट हुए 1-1.5 साल हो रहे हैं। पहले हम सारे इसी घर पे रहते थे और काफ़ी चहल पहल होता था, बट अभी काफ़ी सुना सुना सा लगता है, क्योंकि खाली सिर्फ परी की आवाज़ होती है यहाँ पे, बाकी सारे शांत रहते हैं, तो इसलिए। और उनका एक ही बेटा है, उसका नाम है काना। और जो बड़े वाले भाई और दीदी की बेटियां हैं, उनका सबसे बड़ी वाली बेटी का नाम संजना है और छोटी वाली बेटी का नाम आनंदी है। तो ये थे बच्चों के नाम। और अब चलते हैं मेरे बच्चों और हस्बैंड की तरफ। तो मेरे हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते हैं और मेरे हस्बैंड से मिलाती हूँ मैं आपको। तो ये है मेरे हस्बैंड। तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे, देखो जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे हस्बैंड अच्छे लगे होंगे। तो मेरे हस्बैंड का नाम है प्रवीण कुमार। तो मेरी बेटी है दोनों, और आप मिली भी हो मेरी बेटियों से। तो एक का नाम है परी, बट उसका रियल नाम है अवंती। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. मेरी छोटी वाली बेटी का नाम आरुषि है, उसको घर पे भी हम आरुषि ही बोलते हैं प्यार से। ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, राती राती में भीगू सा। कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहना, राधा दिन श्रृंगार करे और
करदा मैं तैनू वेखी जावां, दिल करदा मैं तैनू वेखी जावां, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा। तो बट अब मैं अपने बारे में कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी फैमिली अच्छी लगी होंगी। और तो मेरे हस्बैंड के बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे और उनसे मैं फ़ेस टू फेस मिलाऊंगी, और मैं तभी बताऊंगी वो कैसे है कैसे नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी फैमिली अच्छी लगी होगी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बाय बाय।